हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आके ये कंप्लेन करते हैं कि उनको वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है। जैसे सुबह उठते हैं एनर्जेटिक फील नहीं होता, किसी भी काम करने की मन में इच्छा नहीं होती, बॉडी भी अलाउ नहीं करती कि कुछ करें। जो भी दिन भर काम किया जाता है वो सिर्फ धक्के से किया जाता है कि बस करना है। तो एनर्जेटिक फील नहीं करते, वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है। तो आज हम जानेंगे कि इस वीकनेस के, टायर्डनेस के क्या रीज़न्स हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है इसका वो है एक्सेसिव शुगर इनटेक। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के चाय ली, उसमें शुगर गई, कैफ़ीन गया। उस टाइम हमें बड़ा एनर्जेटिक फील हुआ कि हाँ चाय पी ली, फ्रेश हो गए, कुछ काम कर लो। वो क्या करता है कि कैफ़ीन से हमारा जो नर्वस सिस्टम है थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, और जो शुगर हमने चाय में डाल के ली उससे ग्लूकोज लेवल एकदम से राइज़ करेगा बॉडी में। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वही जो एकदम से जो सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे रिफाइंड शुगर्स हैं, वो क्या करती हैं कि एकदम से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में रेज़ करेंगी, और कैफ़ीन जो है एकदम आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा। तो वो आधा घंटा 1 घंटा आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा, बट उसके बाद आप बिल्कुल डाउन फील करोगे, क्योंकि जो आपकी शुगर बढ़ी, इंसुलिन भी साथ में ही बढ़ा। इंसुलिन ने क्या किया, अपना काम किया, शुगर को डाउन कर दिया। तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिला, आपकी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिली जो कि लॉन्ग टाइम रहने वाली एनर्जी है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, सुबह 2-3 बार चाय पी ली, ऐसे काम करते रहते हैं और पूरा दिन फिर हमें वीकनेस रहती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और हम सिंपल कार्ब्स लेते हैं, ब्रेड खा ली, बिस्किट खा लिए, पेस्ट्री खा ली, बर्गर खा लिया। दिन भर जो लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि सिंपल कार्ब से बनी हुई हैं, उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी। बिकॉज क्या होगा, जो सिंपल कार्ब्स हैं बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो शुगर में कन्वर्ट होगा तो एकदम से ब्लड शुगर लेवल रेज़ करेगा आपका, फिर इंसुलिन लेवल भी रेज़ करेगा। फिर थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद, वो शुगर लेवल डाउन जाएगा, इंसुलिन भी डाउन जाएगा। तो ये पूरा दिन ऐसे चक्कर चलता रहता है। तो फाइनली क्या हो जाता है कि आप 40 ईयर्स के बाद डायबिटिक हो जाते हो। फिर कहते हैं कि फिर आप लोग कहते हो कि हमें डायबिटीज़ क्यों होगी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो शुरू से अच्छा खाते आ रहे हैं और हम सैर भी करते हैं। तो ये रीज़न होता है अगर आप जो है 40 ईयर्स के बाद डायबिटिक होते हो, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सिंपल कार्ब्स। तो उसकी जगह फिर हमें करना क्या है, वो मैं आपको सोल्यूशन भी बताती हूँ साथ साथ में। आपको कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, जैसे आपको ग्रेन्स लेनी है, आपको मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है, मल्टीग्रेन दलिया लेना है, आपको नट्स लेने हैं। मॉर्निंग में उठ के सुबह कैफ़ीन का इंटेक नहीं करना। आप दिन में चाय ले सकते हो, बट आपने मॉर्निंग में उठ के कैफ़ीन का, चाय का, कॉफ़ी का एक्सेसिव इंटेक नहीं करना है। आपको कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, जैसे आप कोई शेक भी पी रहे हो उसमें आप नट्स डाल के लो, ताकि वो क्या करते हैं, जैसे जो कम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। तो आपके जो पूरा दिन वो धीरे धीरे आपको एनर्जी, शुगर लेवल आपका मेंटेन रहता है, इंसुलिन भी मेंटेन रहता है, और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होते रहते हैं और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखते हैं। जितनी आपकी बॉडी में ज़रूरत होती है शुगर की, आपके ब्लड में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से वो ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बना रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वीकनेस। ये मतलब मोस्टली कहते हैं कि मैंने जो अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है, 80% लोगों का यही रूटीन है, मॉर्निंग में कैफ़ीन, शुगर इनटेक करना और कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट ना लेना। सिंपली फॉर भाग दौड़ में ये सिंपल इजी जो है, जैसे पंजाबीज़ का है कि वो पराठा खाते हैं, उनका ये मेन है। तो वो क्या करता है, उसमें भी सिंपल कार्ब्स होते हैं, वीट होती है, और जैसे पोटैटो हो गए, वो एकदम से आपके शुगर लेवल को रेज़ करके फिर डाउन करेंगे। कुछ भी हेल्दी, जैसे प्रोटीन नहीं लिया, कोई कम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लिए। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द लैक ऑफ स्लीप। अगर आप रात को गजट्स देखते रहते हो, मोबाइल यूज़ किया, आप मूवीज़ देख रहे हो 12-1 बजे तक ऐसे करते हो, और दिन में फिर आपको मॉर्निंग में कभी भी फ्रेश फील नहीं होएगा। आप एक अपना रूटीन बनाओ जिसमें 10 बजे सोया जाए और सुबह 5 बजे आप उठ जाओ देन, और वो जो साउंड स्लीप आप लो, उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। थर्ड रीज़न है कोई भी एक्टिविटी ना करना। कुछ लोग बड़े लेज़ी होते हैं कि वो पूरा दिन एक्टिव नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठ के सब काम करना पसंद करेंगे। कुछ लोगों की चलो जॉब ऐसी होती है, बट वो फिर भी उसमें अपना बैलेंस कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक चक्कर लगा लिया ऑफिस का, जा उठ गए, पानी खुद उठा के ले लिया। बट वो लोगों की एक्टिविटी कम होती है, उस वजह से भी उनका जो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वीक रहता है। मेटाबॉलिज्म वीक रहने की वजह से उनका फिर जो एनर्जी लेवल है वो स्लगिश हो जाता है। और कुछ लोगों का जो अगला नेक्स्ट रीज़न है कि स्ट्रेस होता है। कोई भी एंग्जाइटी आप रख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, कोई आपका कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आपका माइंड स्ट्रेस है, तो आप कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट रीज़न।
कोई एक्सरसाइज ना करना, सिंपली बस जो डेली रूटीन के थोड़े बहुत काम है वो कर लिए, घर के काम भी बहुत थोड़े बहुत किए जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। नेक्स्ट रीज़न है कोई आप ड्रग्स ले रहे हो, जैसे आप कोई सेडेटिव ले रहे हो, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स ले रहे हो, या कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए स्टीरॉयड्स ले रहे हो, उससे भी आपका क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म लिवर स्लगिश हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और आप वीक फील करते हो। और नेक्स्ट रीज़न इज़ द कोई भी आप जैसे आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपका लिवर स्लगिश है, लिवर फैटी है, या कोई किडनी प्रॉब्लम है, प्रोटीन यूरिया है, प्रोटीन लीक हो रहा है बॉडी में, कुछ भी आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी, जैसे कोई हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन जो होता है, जैसे कि उसको काला पीलिया बोलते हैं पंजाबी में, उन इन्फेक्शंस में भी आपको हमेशा वीकनेस रहेगी, क्योंकि आपका लिवर स्लगिश रहेगा। आप कुछ मेडिसिन खा रहे हो ऐसी, या आपका लिवर प्रॉपरली फूड को मेटाबोलाइज नहीं करता, इस तरह की कुछ। या फिर नेक्स्ट रीज़न है कोई आपको इंजरी होगी, या फिर आपका कोई भी आपको कोई लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, जैसे कईयों को मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ड्यूरिंग मीनोपॉज कुछ इश्यूज आते हैं ब्लीडिंग के, और कई बार आपको कोई डायरिया हो गया, लूज मोशंस होगी, उसमें आपका लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, उस वजह से भी वीकनेस रहती है। और कई बार हमारी इमोशंस है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तब भी उसके बाद हमें बहुत वीक, क्योंकि हमारी सारी नर्वस सिस्टम जो है एकदम से नर्व स्ट्रेच हो जाती हैं और हमें उसके बाद बहुत ही वीक फील होता है। और काफ़ी कोई इन्फेक्शन, जैसे अनीमिक हो आप, आपका जो HB है वो बहुत कम है, आपके अंदर खून बन ही नहीं रहा है, जब आप आयरन इंटेक बहुत कम है आपके अंदर, आप आयरन वाली चीज़ें नहीं ले रहे हो, तो भी आपको वीकनेस रहेगी। अनीमिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीकनेस। और आप में कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर वो भी आपकी डाइट में डेफिशिएंट हैं, देन यू विल फील वीक एंड टायर्ड फॉर द होल डे। देन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना डाइट आपको ऑब्जर्व करनी कि आप खाते क्या हो, आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, एक रूटीन में हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और आप अगर किसी क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हो तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है प्रॉपर वे से। नेक्स्ट इज़ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं कॉज टू इफेक्ट चाहती हूँ, अगर इसका मेंटल कॉज है, कुछ स्ट्रेस है, एंगर है, एंग्जाइटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। जैसे किसी की ग्रीफ की हिस्ट्री है, ग्नीशिया, कार्सिनोसिन, नेट्रम्यूर, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। लैक ऑफ स्लीप है, कुछ लोगों का स्लीप बहुत कम होती है, उसके लिए कॉकुलस मेडिसिन बहुत अच्छी है। नक्स वोमिका बहुत अच्छी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, उसमें सल्फर, नक्स वोमिका, दीज मेडिसिन आर देयर। और जैसे कोई लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, कोई डायरिया, वॉमिटिंग, उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद चाइना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और अगर आपको कोई अंदर एनी क्रॉनिक प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स लेके उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन दी जाती है, उससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आया है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, या सपोज करो कोई एलर्जी के लिए आया है, जब उसकी मेरे पास आके वीकनेस बेटर होती है और स्लीप बेटर होती है, तब मैं समझती हूँ कि जो मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए पेशेंट का, और उसके बाद उसकी नींद बेटर होनी चाहिए, एपेटाइट अच्छा होना चाहिए, तो इट मीन्स कि वो सही लाइन पे जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट सही हो रहा है। उसके बाद जो डिज़ीज़, अगर आप पूरी बॉडी एनर्जेटिक है, आपकी स्लीप अच्छी है, एपेटाइट अच्छा है, तो आपकी डिज़ीज़ अपने आप भाग जाएगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीकनेस, जिसके बारे में सब लोग मुझे कहते थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाओ, कि हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, हम वीक फील करते हैं। तो आपने अपना लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करना है। अगर आपको कोई डाइट प्लान भी चाहिए, देन यू कैन कंसल्ट मी। और आपको अगर होम्योपैथी में कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको वीकनेस है, देन आई विल गो from cause to effect and give you the medicine. You will be all right and you will get rid of the weakness. Thank you so much for watching me and listening to me. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. And if you like my videos, please press the like button. Thank you so much for watching me.